सभी को जय शु। मैं आप सभी को विश्वास प्रशिक्षण श्रृंखला पुस्तिका 7 में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आओ प्यारे बच्चों, आज के इस अध्ययन शुभारंभ करने के पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना के माध्यम से हम प्रभु के करीब आएं। अपने हाथ जोड़ें और आंखें बंद रखें। हे प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं हमारे बीते दिनों के लिए। आपने हमें अच्छे स्वास्थ्य प्रदान किया, बुद्धि और मन प्रदान किया, ज्ञान प्रदान किया, ताकि हम आपके वचनों पर हम मनन चिंतन कर सकें। जब से ये किताब की शुरुआत हुई थी, उस दिन से लेकर आज तक आपने हमें संभाला और बहुत सारे लोगों के माध्यम से हमें प्रेरणा प्रदान की, ताकि हम आपके साथ जुड़े रहें और आपके प्रेम में आगे बढ़ते रहें। हम निवेदन करते हैं, बीते दिनों के समान आने वाले दिनों में भी हमें अच्छे स्वास्थ्य प्रदान कीजिए, ताकि हम आपके साथ जुड़े रहकर आपके प्रेम में बढ़ते हुए और भी बहुत सारे बच्चों को आपके पास लाने में हम सक्षम बनते जाएंगे। यह निवेदन हम करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के नाम पर, आमीन। हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी बहुत खुश हैं क्योंकि आज हम हमारी पुस्तिका की अंतिम पाठ में पहुंच गए हैं, यानी 15वां पाठ। आज के बाद ये किताब बंद नहीं होगी, लेकिन ज़रूर आप जब भी आपको समय मिलेगा इस किताब को खोलेंगे। प्रभु यीशु के बारे में, अलग अलग संत के बारे में आप लोगों को जानकारी ज़रूर मिलेगा। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए हम आज के अंतिम पाठ में या किताब के अंतिम पाठ में हम प्रवेश करेंगे। 15वां पाठ का नाम है संत मदर तेरेसा। सभी बच्चे जानते हैं कौन है संत मदर तेरेसा, और आप किताब में देख सकते हैं कि मदर तेरेसा एक छोटी सी बच्चे को गोद में लेते हुए कितना प्यार से वो संभालते हुए नज़र आती है। शुरुआत ऐसी होती है, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री थे पीसी राव। जब वे 80 साल के पहुंच चुके थे तो वह अपने जन्म दिवस मनाने के लिए बहुत सारे लोगों को बुलाया, और उस समय एक पत्रकार आता है और डॉक्टर राय से पूछता है कि डॉक्टर जी, आपने इतने सालों से लोगों की सेवा की, लोगों के लिए काम किया और आपका जीवन राजनीति में रखकर लोगों के लिए समर्पित किया। अभी इस वक्त कौन है आपके जीवन में एक आदर्श व्यक्ति के रूप में आपके सामने आता है? क्या महात्मा गांधी, क्या नेहरू, क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल? इस प्रकार के आदर्श व्यक्तियों के नाम सामने रखा जाता है, लेकिन डॉक्टर राव एक ही व्यक्ति का नाम बताते हैं, वो है संत मदर तेरेसा। क्योंकि संत मदर तेरेसा के बारे में वो बताते हैं कि संत मदर तेरेसा सदैव यानी हमेशा के लिए गरीबों के लिए सेवा करने के लिए आगे आती है, गरीबों से प्रेम रखती है, लाचार जनों के लिए समय निकालती है इत्यादि। तो कितनी खुशी की बात है कि एक हिंदू व्यक्ति होते हुए भी उन्होंने मदर तेरेसा को एक आदर्श व्यक्ति के रूप में अपने जीवन के लिए माना। अभी हम धीरे धीरे देखेंगे संत मदर तेरेसा के जीवन परिचय के बारे में। एक युवती के रूप में संत मदर तेरेसा का जन्म सन 1910 में यूरोप के अल्बेनिया नगर में हुआ था, और संत मदर तेरेसा के पापा का नाम है निकोलस और मम्मी का नाम था दराना, और बपतिस्मा के समय संत मदर तेरेसा का नाम रखा गया एग्नेस। और जब वो छोटी थी तब से मदर तेरेसा के मन में ये भावना आई थी कि मैं बड़े होकर लोगों की और विशेष करके गरीबों की सेवा करूं। और अब हम देखते हैं धर्मी व्यक्ति के रूप में, और जब वह संत मदर तेरेसा युवावस्था में पहुंच चुकी थी तो उसका सपना था कि वे भारत आएं और भारत में आकर गरीबों से गरीब, लाचारों से लाचार लोगों की सेवा करें। तो इस प्रकार वह एक
युवती बनकर अकेले घर छोड़कर, माँ बाप को छोड़कर भारत देश आती है। तो इस प्रकार 6 जनवरी 1929 में वह कोलकाता पहुंच जाती है और वहाँ पर अपना नाम धारण लेती है तेरेसा के रूप में। तेरेसा के रूप में एक संस्था शुरू करती है, वो है मिशनरीज ऑफ चैरिटी, यानी गरीबों के लिए सेवा के रूप में एक संस्था उन्होंने शुरू की थी। और हम देखते हैं समाज सेविका के रूप में, यानी शुरुआत में जब कोलकाता पहुंची थी तब उनको एक प्रिंसिपल का पद दिया गया था एक स्कूल में, मिशनरी स्कूल में। कुछ साल के लिए प्रिंसिपल रहकर वो काम की, लेकिन जब आस पड़ोस में देखती है स्कूल के आसपास में तो बहुत सारे गरीब लोग रहते हैं जो दिन और रात भूखे और प्यासे सोते थे। तो इसलिए वो अपने गुरु यानी धर्म गुरु फादर जूलियन से मुलाकात करती है, बताती है अपने दुखों को और अपनी सपना को कि मैं ये स्कूल छोड़कर उन लोगों के पास जाकर उनकी सेवा करूं। और इस प्रकार फादर जूलियन भी संत मदर तेरेसा की सपना को समझते हैं और उनको प्रेरणा देते हैं और उनको सही रास्ता बताते हैं। और इस प्रकार सन 1946 में संत मदर तेरेसा ने मिशनरीज ऑफ चैरिटी नामक एक संस्था स्थापित की और उनके पीछे और भी दूसरे सिस्टर्स आए और उनको फॉलो करते गए। कहा गया है संत मदर तेरेसा को ये सब करने की भावना, ये करने की शक्ति, ये करने की उमंग बाइबल की एक पार्ट से उनको मिला है। वो है संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5, बहुत प्रसिद्ध वाक्य है, वो है प्रभु यीशु के पर्वत प्रवचन। क्या क्या लिखा है, बहुत सुंदर तरीके से प्रभु यीशु कहते हैं, आप लोग आराम से पढ़ सकते हैं। यही वाक्य है महात्मा गांधी के जीवन में भी बहुत बदलाव लाया था और भी अन्य बहुत सारे संतों के जीवन में भी यही पर्वत प्रवचन का संदेश बहुत सारे बदलाव और परिवर्तन लाया है। और आज जब हम मदर तेरेसा के बारे में पढ़ते हैं, उनके ये जो सेवा करने की भावना के पीछे एक ही वाक्य है, वो है प्रभु यीशु के पर्वत प्रवचन। धीरे धीरे मैं पढ़ूंगा और आप लोग भी किताब में देखेंगे। धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, क्योंकि स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो नम्र हैं, उन्हें प्रतिज्ञा देश प्राप्त होगा। धन्य है वे जो शोक करते हैं, उन्हें सांत्वना मिलेगी। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयालु हैं, उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनका हृदय निर्मल है, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। धन्य है वे जो मेल कराते हैं, वे ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण अत्याचार सहते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। इस प्रकार प्रभु यीशु में प्यारे भाइयों और बहनों, ये प्रभु यीशु का पर्वत प्रवचन मदर तेरेसा के जीवन में बहुत कुछ प्रभाव डाला और परिवर्तन लाया। इसलिए वह गरीबों के पास जाती है और जब भी वो गरीबों की सेवा करती है, वो कहती है ये सब मैं किसके लिए कर रहा हूँ, मेरे प्रभु यीशु के लिए कर रहा हूँ। यदि मैं एक भूखे व्यक्ति को खाना खिलाता हूँ, यदि मैं एक प्यासे लड़के को पानी देता हूँ, तो मैं किसको मैं खाना खिलाता हूँ और पानी पिलाता हूँ, स्वयं प्रभु यीशु मसीह के लिए मैं ये सब कार्य मैं करती हूँ। तो इस प्रकार बहुत खुशी के साथ, आनंद के साथ और जोश के साथ मदर तेरेसा आगे जाती है और गरीबों की सेवा करती है। इस प्रकार अंत में जब वह इतने सारे काम करने के बाद, सेवा करने के बाद, भारत सरकार उनके ये तमाम कार्यों को देखती है, सेवा कार्यों को देखती है, तब उन्हें खूब सारे अवार्ड्स यानी इनाम मिलता है। सबसे पहले उनको दिया जाता है 1962 में गणतंत्र दिवस पर उन्हें पद्मश्री अवार्ड से उन्हें अलंकरण से सम्मानित किया गया और उसके बाद शांति पुरस्कार भी उनको मिला है। और 1972 में नेहरू मेमोरियल पुरस्कार भी उनको मिले हैं। 1979 में नोबेल शांति पुरस्कार भी उनको मिला है और अंत में 1980 में उनको भारत सरकार ने भारत रत्न प्राइज देकर उनको सम्मान किया।
आप देख सकते हैं धीरे धीरे कितने सारे अवार्ड्स और प्राइजेस सम्मान उनको मिला है उनके सेवा कार्य के लिए। तो इसलिए लोग ना केवल उनको तेरेसा कहते थे, बल्कि लोगों ने खुद उनका नाम मदर तेरेसा बुलाने लग गए। तो इसलिए उनका नाम ना केवल तेरेसा बल्कि मदर तेरेसा। जीवन आदर्श के लिए लिखा गया है, मदर तेरेसा ने अनेक लोगों की सेवा की, जैसे गरीब, परित्याग तथा मरणासन लोगों की सेवा की। तो हम भी जहाँ हम रहते हैं परिवार में, आस पड़ोस में, यदि हमसे कोई गरीब है, भूखे हैं, प्यासे हैं, हम मदर तेरेसा से सीखें, जितना हो सके हम उनके पास जाएं और उनकी सेवा करने के लिए कोशिश करें। आइए बच्चों, इस प्रकार हमारे ये पाठ आज खत्म हो चुका है, लेकिन कुछ प्रश्न हमें दिया गया है और प्रश्नों का उत्तर अभी हम देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, संत मदर तेरेसा का जन्म कहाँ हुआ था? युवती के रूप में उनमें क्या क्या गुण थे? संत मदर तेरेसा का जन्म सन 1910 में यूरोप के अल्बानिया नगर में हुआ था और युवती के रूप में उनके गुण था कि मैं बाहर जाऊं और गरीब और लाचार लोगों की सेवा करूं। दूसरा प्रश्न है, युवा अवस्था में उनका सपना क्या था? युवा अवस्था में संत मदर तेरेसा का सपना था कि मैं अपना देश छोड़कर भारत देश जाऊं और वहां जाकर गरीबों से गरीब, लाचारों से लाचार लोगों की सेवा करूं। तीसरा प्रश्न है, उन्होंने अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपने आप को किस प्रकार तैयार किया? उन्होंने अपने सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात प्रार्थना में समय बिताए और अपना धर्म गुरु यानी फादर जूलियन से मुलाकात करती है और अपनी बातें बताती है और उनके प्रेरणा से और उनके कहने के अनुसार वो सही रास्ता चुनती है। चौथा क्वेश्चन है, मिशनरीज ऑफ चैरिटी के क्या लक्ष्य है? मिशनरीज ऑफ चैरिटी का लक्ष्य ये है कि गरीब लोगों की सेवा करें, लाचार लोगों की सेवा करें, भूखे लोगों को खिलाएं और प्यासे लोगों को पानी पिलाएं। पांचवा है, कोलकाता में मदर तेरेसा ने क्या कार्य किए? कोलकाता में मदर तेरेसा ने शुरुआत में स्कूल में एक प्रिंसिपल के रूप में काम किए और उसके बाद आस पड़ोस में जितने भी अनाथ, लाचार, गरीब, लूले, लंगड़े, अंधे और कोढ़ी लोग थे, उनके पास जाकर उनकी सेवा की। छठा क्वेश्चन है, संत मदर तेरेसा ने किस प्रकार पर्वत प्रवचन को अपने जीवन में अपनाया? जैसे हमने सुना पर्वत प्रवचन में प्रभु यीशु क्या क्या कहते हैं, धन्य हैं वे जो नम्र हैं, उनको प्रतिज्ञा देश मिलेगी। जो भी हैं, प्रभु यीशु ने कहा, उनको अपने जीवन में उतारते हुए मदर तेरेसा कहती है, ये सब मैं प्रभु यीशु के लिए करता हूँ। यदि मैं इन व्यक्तियों के लिए मैं जो कुछ भी छोटा सा सेवा कार्य किया, मैं ये सब प्रभु यीशु के लिए करती हूँ। इस प्रकार उसने पर्वत प्रवचन को अपने जीवन में अपनाया। सातवां और अंतिम प्रश्न है, संत मदर तेरेसा को कौन सी उपाधियाँ और सम्मान दिए गए? मदर तेरेसा को अपनी सेवा के लिए सबसे पहले पद्मश्री अवार्ड मिला, उसके बाद शांति पुरस्कार मिले, चाचा नेहरू के नाम पर एक पुरस्कार मिले और भारत रत्न का भी पुरस्कार मिले। प्रश्न और उत्तर खत्म हो गया है बच्चों। अभी लास्ट पेज में दिया है सामान्य प्रार्थनाएं, क्रूस का चिन्ह, पवित्र तृत्व की स्तुति, प्रभु की प्रार्थना, पवित्र आत्मा से प्रार्थना और प्रातः समर्थन, संध्या वंदना, पश्चाताप प्रार्थना, रात्रि वंदना इत्यादि बहुत सारे अलग अलग प्रार्थनाएं बच्चे। मैं निवेदन करता हूं कि आप लोग ज़रूर, आपको मालूम है आज हमारा ये किताब या पुस्तिका ख़त्म हो चुकी है, लेकिन बैठ के किताब को और खोलेंगे समय मिलते हुए और पढ़ेंगे और ईश्वर के प्रेम और ज्ञान में आगे बढ़ेंगे। और अंत में मैं धन्यवाद देता हूँ आप सभी बच्चों को। यदि आप लोग नहीं होते तो शायद ये ऑनलाइन क्लासेस नहीं होता। तो इसलिए आप सभी बच्चों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आप लोगों ने हर सप्ताह समय निकाल कर इस ऑनलाइन क्लास में भाग लिया और इस किताब के बारे में, प्रभु यीशु के बारे में, संतों के बारे में जानने की कोशिश की।
साथ ही साथ आपके माता पिता जिन्होंने आपको इस ऑनलाइन क्लास में भाग लेने के लिए मोबाइल दिया, समय दिया, मौका दिया, तो सभी माता पिता और बच्चों सभी को एक बार पुनः जय यीशु और धन्यवाद। गॉड ब्लेसेस ऑल।